पंचक की अवधारणा क्या है, इसका वैज्ञानिक और धार्मिक आधार। पंचक की अवधारणा भारतीय ज्योतिष और धर्मशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह अवधारणा चंद्रमा की गति और नक्षत्रों पर आधारित है। पंचक काल उन 5 नक्षत्रों से संबंधित है जो कुंभ और मीन राशियों में आते हैं। ये 5 नक्षत्र हैं धनिष्ठा, उत्तराद, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में किए गए कुछ कार्य अनिष्टकारी हो सकते हैं। पंचक का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार समझने के लिए हमें ज्योतिष, खगोलशास्त्र और सांस्कृतिक पहलुओं का गहन विश्लेषण करना होगा। पंचक की परिभाषा और महत्व। पंचक का शाब्दिक अर्थ है 5। यह उन 5 नक्षत्रों का समूह है जिनके दौरान कुछ कार्य वर्जित माने जाते हैं। हिंदू धर्म में इसे शुभ और अशुभ कार्यों के संदर्भ में देखा जाता है। धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पंचक के दौरान विशेषतः निम्नलिखित कार्य वर्जित माने गए हैं: घरों का निर्माण, यात्रा की शुरुआत, धन संपत्ति का निवेश या लेन देन, चिता का दाह संस्कार। विशेषकर मीन राशि में यह मान्यता है कि पंचक के दौरान कोई गलती या अनुचित कार्य बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। पंचक का वैज्ञानिक आधार चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध। पंचक चंद्रमा की उन अवस्थाओं से जुड़ा है जब वह कुंभ और मीन राशियों में स्थित होता है। खगोलशास्त्र के अनुसार चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडलीय प्रभावों पर गहरा असर डालती है। समुद्र में ज्वार भाटा मुख्यतः चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। चंद्रमा का मानव मन और मस्तिष्क पर भी प्रभाव माना गया है। पूर्णिमा और अमावस्या के समय मनोवैज्ञानिक और भौतिक बदलावों की संभावना रहती है। नक्षत्रों का प्रभाव। पंचक काल में धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों का प्रभाव रहता है। ये नक्षत्र आकाश में ऐसी स्थितियां बनाते हैं जो जलवायु, मनुष्य के व्यवहार और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। धनिष्ठा और शतभिषा को मारक नक्षत्र कहा जाता है, जिनका प्रभाव सामाजिक और मानसिक अशांति ला सकता है। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार चंद्रमा की स्थिति का मनुष्य के भावनात्मक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। पंचक के दौरान चंद्रमा और पृथ्वी की भौतिकीय स्थिति के कारण अनिर्णय, चिंता और अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। यही कारण है कि इस अवधि में बड़े फैसलों से बचने की सलाह दी जाती है। खगोलशास्त्रीय विश्लेषण। खगोलशास्त्र में पंचक का विश्लेषण ये बताता है कि ये 5 नक्षत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में अस्थिरता ला सकते हैं। यह अस्थिरता फसलों, जलवायु और मानव शरीर के जैविक चक्रों पर प्रभाव डाल सकती है। पंचक काल में जलवायु परिवर्तन या आपदाओं का अधिक खतरा रहता है। धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू। धार्मिक मान्यताएं। हिंदू धर्म में पंचक का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे देवी देवताओं और ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से जोड़ा जाता है। यह माना जाता है कि पंचक के दौरान किए गए गलत कार्यों का नकारात्मक प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। मृत्यु के बाद पंचक में दाह संस्कार न करने की मान्यता यह है कि ऐसा करने से परिवार में बार बार मृत्यु हो सकती है। सामाजिक परंपराएं। पंचक की अवधारणा का पालन ग्रामीण और पारंपरिक समाजों में अधिक होता है। ये सामाजिक अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। पंचक के दौरान बड़े आयोजन टालने की परंपरा ये सुनिश्चित करती है कि लोग चंद्रमा और प्राकृतिक चक्रों के अनुरूप अपने जीवन को संतुलित रखें। पंचक के दौरान कार्यों पर रोक का विश्लेषण। घर निर्माण। पंचक के दौरान घर निर्माण को वर्जित मानने का कारण प्राकृतिक अस्थिरता हो सकता है।
इस समय में किए गए निर्माण कार्यों में त्रुटियों की संभावना बढ़ सकती है। पंचक काल में वातावरणीय और खगोलशास्त्रीय ऊर्जा संतुलन में अस्थिरता के कारण निर्माण सामग्री और श्रमिकों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यात्रा की शुरुआत। पंचक के दौरान यात्रा को अशुभ मानने का कारण प्राकृतिक आपदाओं और मानसिक अस्थिरता का खतरा हो सकता है। प्राचीन समय में यात्रा मुख्यतः प्राकृतिक संकेतों और खगोलशास्त्र पर आधारित होती थी। पंचक के दौरान यात्रा करना अस्थिर मनोदशा और निर्णयों के कारण जोखिम भरा हो सकता था। दाह संस्कार। पंचक के दौरान मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने में यह मान्यता है कि इससे परिवार में और मृत्यु हो सकती है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि इस समय चंद्रमा की स्थिति से मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ जाती है, जिससे परिवार में अन्य सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पंचक की अवधारणा भारतीय परंपराओं और ज्योतिषीय मान्यताओं का अभिन्न अंग है। इसका वैज्ञानिक आधार चंद्रमा की गति, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और मानव मानसिकता पर आधारित हो सकता है। हालांकि ये स्पष्ट है कि पंचक के दौरान सावधानी बरतने की परंपरा प्राचीन काल में प्राकृतिक और खगोलशास्त्रीय प्रभावों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। आधुनिक युग में पंचक की अवधारणा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने और उसे अंधविश्वास से मुक्त करने की आवश्यकता है। यह न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करेगा, बल्कि जीवन को प्राकृतिक चक्रों के साथ समन्वित करने में भी सहायक होगा।